पॉप फ्रांसिस इस दुनिया में नहीं रहे। आज यानी कि 21 अप्रैल को सोमवार सुबह 7:35 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 88 साल के थे। वेटिकन ने उनके गुजर जाने का ऐलान किया। कैथोलिक चर्च के 88 साल के प्रमुख कुछ महीनों से निमोनिया से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी नेता हैं। उनके 12 साल के शासनकाल में विभाजन और तनाव देखने को मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अक्सर दकियानूसी ऑर्गेनाइजेशन में सुधार करने की कोशिश की। वो अपने पीछे काफी संपत्ति छोड़कर गए हैं, जिनमें कुछ कारें भी शामिल हैं। तो चलिए आपको इसकी जानकारी पूरी डिटेल में बताते हैं। पॉप फ्रांसिस ने 2013 में पद संभाला था और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने चर्च से कोई भी पैसा लेने से मना कर दिया। पहले के पॉप को सैलरी मिलती थी। अभी के हिसाब से ये सैलरी करीब $32,000 पर मंथ है। अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 27,32,000 रुपए होते हैं। लेकिन पॉप फ्रांसिस इस पैसे को या तो चर्च को दान कर देते थे या किसी फाउंडेशन या ट्रस्ट या परिवार को दे देते थे। यानी पॉप फ्रांसिस कोई सैलरी नहीं लेते थे। सैलरी न लेने के बावजूद पोप फ्रांसिस के पास कई चीजें रही हैं। ये चीजें उन्हें पोप होने के नाते मिली थी। उनकी कैलकुलेटेड संपत्ति की बात करें तो वो करीब $16 मिलियन है। भारतीय रुपए में करीब 137 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें 5 कारें भी शामिल हैं जो उनके इस्तेमाल के लिए थी। सैलरी न लेने के बावजूद ये रकम उनकी संपत्ति में जुड़ जाती है। अब अगर पॉप फ्रांसिस के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि पॉप फ्रांसिस का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। उनका नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। 2013 में पॉप बेनेडिक्ट 16 के इस्तीफे के बाद वो पहले लैटिन अमेरिकी पोप बने थे। अपने कार्यकाल में वो हमेशा साधारण जीवन जीने के लिए जाने जाते थे और ये उनके जेस्यूट मूल्यों के अनुसार है। वेटिकन ने 2001 में कहा था कि उन्होंने पोप बनने से पहले भी चर्च से कभी पैसा नहीं लिया। पोप फ्रांसिस भले ही साधारण जीवन जीते हों, लेकिन कैथोलिक चर्च बहुत अमीर है। चर्च के पास दुनिया भर में बहुत सारी संपत्ति है और इससे चर्च की आर्थिक ताकत बढ़ती है। साथ ही एक और बात बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अभी 4 दिन के लिए भारतीय दौरे पर हैं। JD वेंस पॉप फ्रांसिस से मुलाकात के एक दिन बाद ही उनके गुजर जाने पर बहुत दुखी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे अभी पोप फ्रांसिस के गुजर जाने के बारे में पता चला। मेरी संवेदनाएं दुनिया भर के उन लाखों ईसाइयों के साथ है जो उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कल उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि वो जाहिर तौर पर बहुत बीमार थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा कोविड के शुरुआती दिनों में दिए गए उनके प्रवचन के लिए याद रखूंगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।